गुड मॉर्निंग। वेलकम टू एजुकेशन शिक्षा 1 मिलियन। तो जैसे कि हम स्टार्ट किए हैं पाइथन का क्लास, जो कि आपका F5 फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं डीबगिंग। इसके पहले का जो आपका वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, उसका आप जाके देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीबगिंग। डीबगिंग क्या है? द 3 काइंड्स ऑफ द एरर अक्रॉस द प्रोग्राम। सिंटैक्स एरर, ठीक है, सिंटैक्स एरर होता है आपका, रन टाइम एरर होता है एंड सिमेट्रिक एरर होता है। ये तीनों एरर क्या होते हैं? देखो, सिंटैक्स टाइम क्या एरर होता है कि जब आप कोड को लिखते हैं तो वो कैसा होना चाहिए, रूल बाय रूल होना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज अगर बॉडमास का आपने थियरम सॉल्व किया रहेगा, आपको याद रहेगा, तो उसमें कैसे हम रूल बाय रूल, पहले डिविजन्स, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर उसके बाद आपका करते हैं प्लस, फिर सब्ट्रैक्शन, ऐसे रहता है। तो सेम वैसे ही इसमें क्या होता है, सिंटैक्स होता है कि फर्स्ट जब आपका सिंटैक्स प्रॉपर नहीं रहेगा तो आपके जो प्रोग्राम्स रहेंगे वो रन नहीं करेंगे। देखो फॉर एग्जाम्पल्स में करके दिया गया है, परसेंटेज हैव टू कम द मैचिंग द पेयर्स टू द 1+2 लीगल बट इधर 8 इज़ द सिंटैक्स एरर। तो ये क्या आपका सिंटैक्स एरर है। रन टाइम एरर क्या होता है? रन टाइम एरर, दिस द con type is con type for the error is the runtime error. So called is because the error does not appear until after the program has started the running. Okay, this error also called as the expectation. क्या expectations? Because they usually indicate that the sometime expectation and bad and has, मतलब क्या होता है कि इवन आपने क्या किया कि आपने प्रोग्राम्स को रिटर्न किया, प्रोग्राम्स रिटर्न करने के बाद जो आपका सिंटैक्स एरर रहेगा एंड सिंटैक्स एरर रहेगा, तो उसमें क्या होगा कि उस टाइम पे तो एरर आपको प्रोवाइड करेगा ही प्रोवाइड करेगा। दैन उसके बाद अगर आपने प्रोग्राम्स को रन किया तो वो क्या करेगा, वो आपको एक एरर देगा कि आप जो भी लाइंस में गलती रहेगा, ठीक है, या फिर जो भी आपका सिंटैक्स रहेगा उसमें क्या करेगा, वो रन टाइम पे उसको क्या करेगा, हाईलाइट करेगा। नेक्स्ट क्या आपका, नेक्स्ट है आपका सेमेंटिक, ठीक है, एरर। द थर्ड टाइप ऑफ द एरर सेमेंटिक, which means related to meaning. If the semantic error your programs, it will be run without generating error message, ठीक है। मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि जैसे सपोज हमने रन किया तो पाइथन में आपका क्या है, पाइथन में आपका प्रॉपर क्या है कि हर एक लाइन को क्या करता है, लाइन बाय लाइन वो रन करता है, लाइन बाय लाइन रन करता है। बट इन अदर लैंग्वेज में वो क्या करता है कि अगर आपका प्रॉपर तरीके से क्या है, कोड रिटन नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसको एरर नहीं करेगा। बट पाइथन में आपका जो है वो लाइन बाय लाइन क्या होता है, रन होता है। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर्मल एंड नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है, इन्वॉल्व नेचुरल एमंगस्ट पीपल लाइक एज द इंग्लिश है हिंदी। बट फॉर्मल, इट इज़ द कंस्ट्रक्टेड टू द सर्व a purpose in the context is the science, art and the professional of the industrial। तो ये आपके क्या होते हैं, लैंग्वेजेस होते हैं, ठीक है, फॉर्मल और नेचुरल्स। डिफरेंट बिटवीन्स ब्रैकेट्स, ब्रैक्स एंड द पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होता है आपका, ये, ठीक है, इसमें हम ब्रैकेट्स को क्या, ये इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। देखो यहाँ पे दिया गया है द स्क्वायर, और द स्क्वायर ब्रैकेट्स आर द लिस्ट। क्या होता है, स्क्वायर जो ब्रैकेट्स होता है उसमें क्या होता है, आपका लिस्ट होता है। एंड द पैरेंथेसिस में क्या होता है, पैरेंथेसिस में आपके टपल्स होते हैं। एंड कर्ली ब्रैकेट्स में आपके क्या होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स में आपके डायरेक्टरीज होते हैं और सेट्स होते हैं। तो आपको बता दूं कि लिस्ट हमेशा कितने में होता है, ब्रैकेट्स में होता है, ठीक है। अगर इसमें कोई भी नंबर्स या फिर वर्ड्स क्या कैरेक्टर्स दिए हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं, ब्रैकेट्स बोलते हैं, इसको ब्रैकेट्स बोलते हैं। एंड पैरेंथेसिस में आपके क्या होते हैं, टपल्स होते हैं। क्या होते हैं, आपके टपल्स होते हैं। एंड कर्ली ब्रैकेट्स जो आपका होता है उसमें आपके डायरेक्टरीज होते हैं एंड सेट होते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स दिया है, ठीक है, ब्रैकेट्स में आपको सॉरी यहाँ पे ब्रैक्स का ये होगा, ठीक है, और ब्रैकेट्स का ये होगा। यहाँ पे देखो आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको क्या दिया है, ब्रैकेट्स एट सेट ऑफ द लिटरल। यहाँ पे देखो असेट करके आपको दिया गया है फू एंड बार, ठीक है। द डायरेक्टली ऑफ द लिटरल में दिया गया है एक्टिव एंड द, यहाँ पे आपको दिया गया है, यहाँ पे देखो एग्जांपल्स दिए गए हैं आपको यहाँ पे, ठीक है, ब्रैकेट्स के आपको एग्जांपल्स दिए गए हैं यहाँ पे, डायरेक्टरीज ऑफ द 4 करके 42 करके दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका ब्रैकेट्स में क्या दिया गया है, देखो और लिटरल, यहाँ पे देखो और लिस्ट करके दिया गया है, लिस्ट जो कि आपको ब्रैकेट्स के इनर पार्ट में आपको दिखाई दे रहा है। तो हम जब भी ब्रैकेट्स, जैसे हम जब भी इनको डिसाइडेड करते हैं या फिर डिक्लेरेशन करते हैं, तो ये हम क्या करते हैं, इसमें पैरेंथेसिस और ब्रैकेट्स और
ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं। पैरेंथेसिस देखो यहाँ पे यूज़ होता है, यूज़ इन द फंक्शन के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस करते हैं, ठीक है। लिस्ट के लिए हम यूज़ क्या करते हैं, लिस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं ब्रैकेट्स, क्या यूज़ करते हैं, ब्रैकेट्स। और सेट या फिर डायरेक्टरीज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ब्रैक्स। अगले चलते हैं टॉपिक्स में। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर में अब पाइथन आइडेंटिफायर इज़ द नेम यूज टू आइडेंटिफाई अदर वेरिएबल्स। क्या होता है, आपके वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शन होते हैं, क्लास होते हैं, मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है, अदर ऑब्जेक्ट भी होते हैं। आइडेंटिफायर नेम इज़ द मोस्ट स्टार्ट विद द लेटर ऑफ द अंडरस्कोर कैरेक्टर्स। देखो हर जब भी हम फाइल नेम लिखते हैं या फिर इसमें जब हम कुछ भी वेरिएबल्स को डिसाइड करते हैं, तो जैसे हम क्या है, क्लास के साथ साथ अगर हमको दूसरा नाम लिखना है तो हम यहाँ पे स्पेस नहीं देंगे। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर 2 नामों से लिखना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लास, ठीक है, क्लास 12, ठीक है, ऐसे करके लिखेंगे क्लास F5 BSc ठीक है। ऐसे करके हम क्या करते हैं, उसको मेंशन करते हैं यहाँ पे वेरिएबल्स में, ठीक है। आइडेंटिफाई नेम इज़ द मस्ट स्टार्टर लेटर इन द अंडरस्कोर कैरेक्टर्स, ठीक है। आइडेंटिफाई नेम इज़ द कैन नॉट स्टार्टेड विद द नंबर्स। जो आपका नाम लिखना स्टार्ट करते हैं वो कभी भी हम ऐसा नंबर से स्टार्ट नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, एंड आइडेंटिफाई नेम इज कैन ओनली कंटेन अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिक कैरेक्टर्स एंड द अंडरस्कोर, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया गया है A to Z, मतलब कि आपका जब भी स्टार्ट होगा अल्फ़ा और न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है, अंडरस्कोर देने के बाद आप उसमें रिटर्न कर सकते हैं। आइडेंटिफाई नेम इज़ द केस सेंसिटिव, ठीक है, हमेशा याद रखना पाइथन इज़ द केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जहाँ पे ईच जो स्मॉल दिया गया है उसका मीनिंग अलग होगा, कैपिटल का मीनिंग अलग होगा और ऑल कैपिटल का मीनिंग अलग होगा। यहाँ पे तो जो है ये तीनों क्या होते हैं, सेम नहीं होते हैं इन पाइथन लैंग्वेज। यहाँ पे दिया 3 डिफरेंस वेरिएबल्स हो जाएंगे ये, बट इन अदर केस HTML प्रोग्राम्स या फिर इवन नोटपैड में अगर आप ये इसको परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अगर आप इसको रिटर्न करते हैं तो ये क्या होता है, सेम होता है। HTML में क्या होता है, 3 आर सेम, बट इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोल सकते हैं कि 3 आर द डिफरेंस वेरिएबल्स होंगे, ठीक है। पाइथन डज नॉट अलाउ टू द पंक्चुएशन या पंक्चुएशन कैरेक्टर्स सच एज द A, डॉलर्स एंड परसेंटेज विद इन द आइडेंटिफायर्स। मतलब कि जो आपका पाइथन है वो कभी भी अलाउ नहीं करता है इन सारे कैरेक्टर्स को जो आपके सिम्बॉल्स होते हैं। नेक्स्ट अगले चलते हैं, रिवर्स वर्ड्स। देखो द फॉलोइंग इज द लिस्ट सो विद द पाइथन कीवर्ड्स, दीज आर द रिवर्स वर्ड्स एंड द कैन नॉट बी यूज अ क्रिएट कंस्टेंट टू द वेरिएबल्स एंड any other identifier names. All the Python keywords contain lower case letter। हमेशा जो आपका पाइथन का जो कंटेंट रहेगा, ठीक है, लेटर्स रहेगा, वो किस में रहेगा, लोअर केस में रहेगा। आप उसमें क्या कर सकते हैं, रिवर्स वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कंस्टेंट वेरिएबल्स यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आइडेंटिफायर्स नेम के लिए यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, लोअर केस लेटर हमेशा क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे कीवर्ड्स दिए हैं, ठीक है, एंड, अ, सेट, ब्रेक्स, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, ठीक है, डिलीट, एलिफ, इल्स, एक्सपेक्टेड, एक्सेस, फाइनली, फॉर, द, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ, इम्पोर्टेंस, इन, इज, लैम्डा, ठीक है, नॉट, और, पॉज, प्रिंट, रेज, रिटर्न, ट्राई, वाइल एंड विथ एंड एल्ड। ये आपके क्या दिए गए हैं, यहाँ पे बहुत सारे क्या दिए गए हैं, आइडेंटिफाई दिए हैं, कीवर्ड्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं आपको, कीवर्ड्स दिए गए हैं जो कि हमेशा क्या होते हैं, लोअर केस में होते हैं। मल्टी लाइन स्टेटमेंट, देखो मल्टी लाइन स्टेटमेंट का क्या होता है, स्टेटमेंट पाइथन इज टाइपिकली with a new line Python does not however allow to use to the line continuous characters, then in the denoted by the name should be continue। देखो यहाँ पर टोटल्स करके दिया गया है, टोटल्स करके आइटम्स 1 करके दिया गया है, फिर उसके बाद स्लैश किया गया है। नेक्स्ट में क्या, आइटम्स 2 करके दिया गया है, फिर एन स्लैश किया गया है, आइटम 3 करके दिया है तो स्लैश किया। द स्टेटमेंट कंटेंट, ठीक है, ये जो होता है स्टेटमेंट कंटेंट विद इन द ब्रैकेट्स, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स एंड पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स टू द नीड टू यूज बी लाइन द कंटिन्यूस कैरेक्टर्स। देखो हमेशा क्या होता है, जब भी होता है यहाँ पर डेज करके दिया गया है और ब्रैकेट्स के अंदर लिखा गया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे करके दिखा गया है। तो इसका आउटपुट्स क्या आएगा, इसका आउटपुट जो आएगा वो कैसा आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। और आउटपुट को हमेशा कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा आपको कॉल करने के लिए प्रिंट के अंदर हम क्या लिखेंगे, डेज लिख के क्या करेंगे, रन कर देंगे। तो जैसे हम रन करेंगे तो क्या होगा, हमारा आउटपुट्स आ जाएगा। इसमें आपको पाइथन में बहुत ही सिंपल सा
ईज़ी है कि आप लाइन बाय लाइन कोड को क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो। उस एक साथ कोड रिटर्न करके उसके बाद रन करने का नीड हमें नहीं होता है। कोटेशन ऑफ इन द पाइथन, कोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें पाइथन्स में, जो कि होता है कि देखो पाइथन एक्सेप्ट सिंगल भी होता है, सिंगल को भी एक्सेप्ट करता है, डबल को भी करता है एंड ट्रिपल को भी करता है, ठीक है। एंड क्वेट डिनोटेड किसको डिनोट करता है, स्ट्रिंग को डिनोट करता है विद द लिटरल एज द लॉन्ग एज द सेम टाइप विद द क्वेट स्टार्टेड इन द एंड्स ऑफ द स्ट्रिंग। जैसे ही आपने डबल क्वेट्स के अंदर रिटर्न किया वो क्या करेगा, उसको सेम एज इट इज वो क्या करेगा, उसको प्रिंट कर देगा। द ट्रिपल क्वेट्स आर यूज टू स्पैन द ट्री। देखो यहाँ पर ट्रिपल जो यूज़ हुआ है वो स्ट्रिंग्स के लिए अक्रॉस द मल्टीपल लाइन, किसके लिए, और मल्टीपल्स लाइन के लिए यूज़ हुआ। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे वर्ड्स दिया गया है, जैसे ही वर्ड को लिखना हो सिंगल ब्रैकेट्स के अंदर रिटर्न करेंगे। सेंटेंस, अगर कोई सेंटेंस हमें लिखना है तो हम उसको क्या करेंगे, दिस इज होगा, उसको डबल क्वोट्स के अंदर लिखा करेंगे, क्या करेंगे, डबल क्वोट्स के अंदर रिटर्न करेंगे। अगर हमें कोई वर्ड लिखना है तो उसको सिंगल क्वोट्स के अंदर रिटर्न करेंगे। और अगर मुझे पैराग्राफ्स लिखना है तो पैराग्राफ्स के लिए हम क्या करेंगे, ट्रिपल क्वेट्स के अंदर क्या करेंगे, हम उसको रिटर्न करेंगे। देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको दिया गया वर्ड्स को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के सिंगल क्वेट्स के अंदर लिखा गया है और सेंटेंस को डबल क्वेट्स के अंदर लिखा गया है, और जो आपके पैराग्राफ्स हैं उसको थ्री क्वेट्स के अंदर लिखा गया है। तो इसमें जो होता है कि आपके जो क्वेट्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल। ये याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए। कमेंट्स यहाँ पर देखो, हाँ सबका कमेंट्स अलग अलग होता है, हर एक लैंग्वेज में कमेंट्स अलग होता है। तो इसमें क्या है कि देखो पाइथन में क्या किया है कि हैश साइन का जैसे आप यूज़ करोगे किसी भी लाइन के फर्स्ट में, तो क्या हो जाएगा, वो लाइन जो है प्रॉपर तरीके से आपका कमेंट हो जाएगा, वो आउटपुट्स में क्या होगा, प्रिंट नहीं होगा। हैज़ 10 सिग्नेचर दैट इज नॉट इनसाइड दैट स्ट्रिंग लिटरल बीइंग द कमेंट्स। जैसे आपने कमेंट्स किया वो लाइन्स क्या होगा, डो नॉट प्रिंट होगा, ठीक है। ऑल कैरेक्टर्स ऑफ द आफ्टर हैज़ इन द अप टू द एंड एंड द फिजिकल लाइन पार्ट ऑफ द कमेंट्स इन द पाइथन इंटरप्रेटर इग्नोर दैम। मतलब क्या करता है वही बताया रहा है कि जिस लाइन में के आगे अगर आपने हैशटैग लगा दिया तो वो क्या होगा, वो लाइन को क्या करेगा, जो कोड होगा आपका, जो रन इंटरप्रेटर होगा पाइथन का, वो क्या करेगा, उसको इग्नोर कर देगा, उसको आउटपुट में प्रिंट नहीं करेगा। फर्स्ट कमेंट्स होता है, ठीक है, प्रिंट हेलो पाइथन। जैसे आपने सेकंड लाइन में कमेंट्स लिखा, प्रिंट क्या होगा, प्रिंट करेगा हाई। हाई कमेंट्स कैन बी द ऑल्सो लाइक दिस, मतलब कि ये ट्रिपल क्वेट्स जो होता है वो क्या करेगा आपको, मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेकंड कमेंट्स क्या होता है, हैशटैग होता है, एंड ये भी कमेंट्स होता है। अगर आप इसको ऐसे यूज़ करते हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी क्या करेगा, आपको कमेंट्स करेगा। और अलग लैंग्वेज में जैसे HTML में क्या होता है, HTML में स्लैश का यूज़ होता है, और ये आपका सिंगल होता है, सिंगल कमेंट्स होता है, ठीक है। और मल्टीपल्स कमेंट्स के लिए हम यूज़ करते हैं ये HTML, किसमें, HTML में, HTML के प्रोग्राम्स में हम ऐसा यूज़ करते हैं, HTML के प्रोग्राम्स में यूज़ करते हैं। वहाँ पर 2 टाइप से कमेंट्स होते हैं। फर्स्ट, अगर सिंगल लाइन को करना है तो हम स्लैश यूज़ करते हैं, और मल्टीपल लाइन्स को करना है तो हम ऐसे फ्लैश और स्टार और स्लैश का यूज़ करते हैं। तो वेरिएबल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, उसके एक्सप्रेशन क्या होते हैं, ठीक है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए। और हाँ, हम यहाँ पे बहुत सारे मतलब प्रैक्टिकल्स कराएंगे आपको, और कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं TYBSc में, वो हम आपको बताएंगे कि कैसे हमें जो है कि नेक्स्ट ईयर जो आपका फाइनल ईयर है उसमें हम अपने प्रोग्राम्स या फिर अपने प्रैक्टिकल्स या फिर अपने प्रोजेक्ट कैसे इनबिल्ड करें, ठीक है। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।